हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू लिटरेचर पीपल। मैं मधु पांडे और आज हम लोग देखने वाले हैं मॉडर्न इंग्लिश के बारे में। ठीक है, मैंने लैटिन इन्फ्लुएंस और फ्रेंच इन्फ्लुएंस और इंग्लिश लैंग्वेज पे वीडियोस बनाए हुए हैं, तो उनको चेक कर लो अगर अभी तक नहीं देखा है तो। ओके, तो शुरू करते हैं। मॉडर्न इंग्लिश, जिसको कई बार न्यू इंग्लिश या शॉर्ट फॉर्म में NEME कहते हैं, ये अपोजिट है मिडिल इंग्लिश और ओल्ड इंग्लिश का। मतलब पहले ओल्ड इंग्लिश, मिडिल इंग्लिश, मॉडर्न इंग्लिश। ये जो फॉर्म है मॉडर्न इंग्लिश, ये जो है वो ग्रेट वोवेल शिफ्ट के बाद का है। ठीक है, जब ग्रेट वोवेल शिफ्ट हुआ तो उसके बाद के मॉडर्न इंग्लिश है। ग्रेट वोवेल शिफ्ट क्या है? इसमें कई सारे चेंजेस हुए थे जो कि प्रोनाउंसिएशन ऑफ द इंग्लिश लैंग्वेज में कंसिडर होते हैं। मतलब इंग्लिश लैंग्वेज के प्रोनाउंसिएशन में कुछ चेंजेस आए थे, जो कि हुआ था प्राइमरली बिटवीन 1400 एंड 1700। ये स्टार्ट हुआ था सदर्न इंग्लैंड से और आज भी इफेक्ट करता है सारे इंग्लिश डायलेक्ट को। ये तो हो गया ग्रेट वोवेल शिफ्ट। अब वापस आते हैं मॉडर्न इंग्लिश में। इसमें वोकैबुलरीज में भी कुछ चेंज हुआ था। ठीक है, जो कि अर्ली 17th सेंचुरी के वर्क में दिखता है, टेक्स्ट में दिखता है, जैसे विलियम शेक्सपियर के वर्क में दिखता है और किंग जेम्स बाइबल में भी ये चीज दिखती है। ये जो 17th सेंचुरी के वर्क में जो टेक्स्ट में चेंज आए थे ना, उन्हीं को ही, जो कि हमें विलियम शेक्सपियर और किंग जेम्स बाइबल के वर्क में दिखता है, उसी को ही मॉडर्न इंग्लिश कहा जाता है। ये जो चीज थी, इसको स्पेसिफिकली ये जो एरा है उसको कह सकते हैं अर्ली मॉडर्न इंग्लिश या एलिजाबेथन इंग्लिश। इंग्लिश को वर्ल्ड के अलग अलग रीजन्स में अडॉप्ट किया गया, जैसे नॉर्थ अमेरिका, द इंडियन सब कॉन्टिनेंट, अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड। यहाँ पे ब्रिटिश ने कॉलोनाइज किया था। मतलब जहाँ जहाँ पे कॉलोनाइजेशन हुआ था ब्रिटिशर्स का, वहाँ पे ये सब लैंग्वेजेस फैलती गई, इंग्लिश फैलती गई। मॉडर्न इंग्लिश के कई डायलेक्ट्स हैं जो कि कई कंट्रीज में बोले जाते हैं। एक साथ इस बात को जो कहते हैं उससे कहते हैं एंग्लोस्फेयर। एंग्लोस्फेयर क्या होता है? ये ग्रुप है उन नेशन के लोगों का जो कि इंग्लिश बोलते हैं। उनमें जो होता है कॉमनली कल्चर और हिस्ट्री के थ्रू इंग्लैंड या कह सकते हैं यूनाइटेड किंगडम से जुड़े हुए हैं। मतलब ये चीज इनमें कॉमन है। मींस देखा जाए तो जो हम लोग एग्जांपल ले सकते हैं वो है कॉलोनाइजेशन का। जहां जहां वो गए, ब्रिटिशर्स गए, उन्होंने कॉलोनाइज किया, ये सब चीजें। ठीक है, इंग्लिश के जो ना वो कई अलग अलग डायलेक्ट्स हैं। ठीक है, जैसे अमेरिकन इंग्लिश, ऑस्ट्रेलियन इंग्लिश, ब्रिटिश इंग्लिश, वेलिश इंग्लिश, स्कॉटिश, कैनेडियन, कैरेबियन, इंडियन इंग्लिश, वैसे और भी अलग अलग कंट्रीज की इंग्लिश। मतलब इनके जो डायलेक्ट्स है ना, थोड़ा बोलने की जो शैली है उसमें थोड़ा डिफरेंस आ जाता है। अब जैसे हमारी इंग्लिश अलग है, अब जो ब्रिटिशर्स की इंग्लिश हम लोग सुनते हैं ना, उसमें एक्सेंट होता है। अब जो हम लोग अमेरिकन शोज वगैरह देखते हैं तो उसमें जो वो लोग बोलते हैं उनके भी थोड़ा एक्सेंट में डिफरेंस होता है। इसी तरह हर कंट्री में थोड़ा थोड़ा वो डिफरेंस आ ही जाता है डायलेक्ट में। ये मैं पिक्चर्स में एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन ऐड कर रही हूँ। ठीक है, एथनोलॉग के अकॉर्डिंग, एथनोलॉग क्या होता है? इसमें स्टैटिक्स और दूसरे इंफॉर्मेशन को बताते हैं लिविंग लैंग्वेजेस वर्ल्ड के। मतलब इसमें जो है वो इंफॉर्मेशन है जो कि भाषाएं अभी बोली जा रही हैं, उसके बारे में इंफॉर्मेशन रहती है। इसके अकॉर्डिंग ऑलमोस्ट 1 बिलियन स्पीकर है इंग्लिश लैंग्वेज के एज एन फर्स्ट एंड सेकंड लैंग्वेज। फर्स्ट लैंग्वेज क्या होती है? अब जैसे जो नेटिव स्पीकर्स होते हैं किसी भी भाषा के, अब जैसे मेरी जो फर्स्ट लैंग्वेज है वो हिंदी है, इंग्लिश जो है मेरी वो सेकंड लैंग्वेज है। अब जैसे जो अमेरिकन हैं उनके लिए फर्स्ट लैंग्वेज उनकी इंग्लिश होगी, फिर अगर वो दूसरी कोई भाषा सीखते हैं तो वो उनकी सेकंड लैंग्वेज होगी, ऐसे। ठीक है, तो 1 बिलियन स्पीकर है इंग्लिश के जो कि एज एन फर्स्ट और सेकंड लैंग्वेज बोलते हैं इंग्लिश को। इंग्लिश फर्स्ट या सेकंड लैंग्वेज की तरह बोली जाती है कई कंट्रीज में, जिसमें मोस्ट नेटिव स्पीकर होते हैं। नेटिव स्पीकर मतलब जो वहां के मूल निवासी हो। ठीक है, अब जैसे हम भारतीय हैं तो हम भारत के मूल निवासी हैं। वैसे जो ऐसी कंट्रीज हैं जैसे यूनाइटेड किंगडम, यूनाइटेड स्टेट्स, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, न्यूजीलैंड और आयरलैंड, ठीक है, इसमें जो मोस्टली जो पॉपुलेशन होती है ना वो उनकी नेटिव होती है। तो मतलब वहां के जो मूल निवासी होते हैं वो होते हैं। ठीक है, ऐसी कंट्रीज में इंग्लिश फर्स्ट या सेकंड लैंग्वेज के रूप में बोली जाती है। मोस्टली ये फर्स्ट लैंग्वेज ही होती है क्योंकि वहां के जो मोस्टली लोग होते हैं वो नेटिव होते हैं, इंग्लिश स्पीकर नेटिव होते हैं। ठीक है, और काफी पॉपुलेशन इंग्लिश स्पीकर की है कंट्रीज में, जैसे इंडिया, पाकिस्तान, फिलीपींस, साउथर्न अफ्रीका। इनके यहाँ काफी नॉन नेटिव स्पीकर होते हैं। अब जैसे हम अपना ही एग्जाम्पल ले लें, क्योंकि हमारी तो पहली लैंग्वेज हिंदी ही है ना, तो सेकंड लैंग्वेज इंग्लिश रहेगी। तो हम जो है वो नॉन नेटिव स्पीकर है इंग्लिश के।
ठीक है। हम कोई मूल अंग्रेज तो है नहीं या इंग्लिश स्पीकर है नहीं, हम लोग, हमारी सेकंड लैंग्वेज है इंग्लिश। ओके। लार्ज नंबर ऑफ स्पीकर्स और वर्ल्ड वाइड प्रेजेंस ने इंग्लिश को कॉमन लैंग्वेज बनाया है, जिसे कहते हैं लिंग्वा फ्रैंका, जो कि हम लोग देखते हैं अपना मॉडर्न वर्ल्ड में एयरलाइंस, सी, शिपिंग, कंप्यूटर टेक्नोलॉजी और ग्लोबल कम्युनिकेशन के लिए जनरली इंग्लिश लैंग्वेज ही यूज होती है। अब जैसे हम लोग अपना जो भी ऑनलाइन वर्क करते हैं तो वो इंग्लिश में ही होता है, या फिर कोई चीज पार्सल वगैरह रहता है वो भी इंग्लिश में ही रहता है, अगर हम लोग स्पेसिफिकली उसकी लैंग्वेज चेंज ना करें तो। अब जैसे कोई भी टेक्नोलॉजी रिलेटेड चीजें हैं, सबकी जो लैंग्वेज होती है बेसिक इंग्लिश में ही होती है, अगर जब तक हम लोग उसे अपने हिसाब से चेंज ना करें तो। अर्ली मॉडर्न इंग्लिश और अर्ली न्यू इंग्लिश, जिसको शॉर्ट में EMNE और EME, ठीक है, कहते हैं, ये उस स्टेज को कहते हैं इंग्लिश की जो कि टूडोर पीरियड की शुरुआत से इंग्लिश इंटररेगम और रिस्टोरेशन या कह सकते हैं ट्रांजिशन फ्रॉम मिडल इंग्लिश तक था। टूडोर पीरियड क्या होता है? टूडोर पीरियड ये था बिटवीन 1485 और 1603 में इंग्लैंड और वेल्स में, ठीक है, और ये इंक्लूड करता है एलिजाबेथन पीरियड, एलिजाबेथ फर्स्ट के रेन से 1603 तक। मैं एक्स्ट्रा ऐसे पिक्चर लगा रही हूँ, उसको पढ़ लो। इंटररेग्नम लिटरली मीनिंग है इसका बिटवीन रेन, लैटिन में ये है। इसको जो लैटिन वर्ड है इसका इंग्लिश में मीनिंग है, ये लैटिन वर्ड है, इसका इंग्लिश में मीनिंग है बिटवीन रेन। ये पीरियड था एग्जीक्यूशन ऑफ चार्ल्स फर्स्ट, जिनका एग्जीक्यूशन हुआ था 13 जनवरी 1649 को। अब से लेके ये इनके जो सन हुए थे चार्ल्स सेकंड के अराइवल तक ये पीरियड था, ठीक है। कैसा लगा वीडियो? जैसा भी लगा है कमेंट करके बताओ, अच्छा लगा है तो लाइक करो, और जिसने भी अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया वो चैनल सब्सक्राइब करो, इससे ही मुझे मोटिवेशन मिलता है और वीडियोस बनाने का। और जो भी रिलेटेड वीडियोस हैं उनको मैं कार्ट में ऐड कर दूंगी, लैटिन और फ्रेंच वाला, और चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में भी ऐड कर दूंगी, ठीक है। और मैं इंस्टाग्राम की आईडी भी मेरी मैं डिस्क्रिप्शन में मैं ऐड कर रही हूँ, जैसे कुछ भी अगर डाउट रहता है, कोई चीज़ नहीं समझ में आ रही है तो मुझे DM कर सकते हो, तो मैं जितना जल्दी होगा मैं ट्राई करूँगी रिप्लाई करने का। और कोई वीडियो पे सजेशन है तो वो भी बताओ, ट्राई करूँगी मैं जितना जल्दी हो सकता है बनाने का। थैंक्स फॉर वॉचिंग, सी यू नेक्स्ट टाइम, बाय बाय।